भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। अगर प्रभु से अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हरि से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे मिल जाएंगे। भजन धीरे धीरे तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। अगर मन में है मिलने की तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर प्रभु से मिलने की दिल में तमन्ना, तो करो शुद्ध अंतःकरण धीरे धीरे। अगर प्रभु दिल में तमन्ना, करो अंतःकरण शुद्ध धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे ये सजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे ओ सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे यतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे वो सजन धीरे धीरे। करो प्रेम से भक्ति सेवा हरि की, 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 मिल जाएंगे ये रतन धीरे धीरे, मिल जाएंगे ये रतन धीरे धीरे, करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे, मिल जाएंगे सजन धीरे धीरे। ये सुखदेव जी ने कहा था कि हे राजा परीक्षित, अभी तेरे लिए 7 दिन का मौका है। 7 दिन में ऐसी कथा सुनाऊंगा कि तुम्हारे हृदय के तार तंतु खुल जाएंगे और तू समझ जाएगा कि तू क्या है, ईश्वर क्या है। ऐसी कथा तात्विक कथा भागवत की है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, बड़े बड़े विद्वानों की परीक्षा भागवत में ही होती है। कथा कहानी तो आप सुनते रहते, एक राजा था, एक रानी, और खत्म हुई कहानी। लेकिन जो तात्विक कथाएं हैं उनको समझाने की ताकत परमहंसों में होती है। तो परमहंस लोग इसी तरह से श्रोताओं को
अपनी भगवान की कथा को सुना करके उनके हृदय में स्थित आत्मा को तृप्त कर देते हैं और मानव शरीर को, आत्मा को अलग दिखा देते हैं। आप ख्याल रखना, आपको ख्याल नहीं है कि हर आदमी को 3 आंख होती है। 2 आंखें बाहर देखती हैं और 1 आंखें अंदर देखती है। बड़े बड़े महापुरुष लोग जब यहाँ हाथ लगाते हैं ना, आज्ञा चक्र खुल जाता है। क्योंकि महाभारत का युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में और अंधा धृतराष्ट्र बैठा था हस्तिनापुर में। तो अंधा बोला धृतराष्ट्र कि हे व्यास जी कृपा करो ना, मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो व्यास जी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं संजय की आंख खोल देता हूँ तीसरी, यहाँ बैठे बैठे महाभारत का युद्ध की कथा तुमको सुना देंगे। व्यास जी ने संजय के सिर में आज्ञा चक्र खोल दिए और वो बेचारा वहीं बैठा था और बैठे बैठे देख लिया महाभारत के युद्ध में क्या क्या हो रहा है, वो सब सुनाने लगा। ऐसे ही हमारे यहाँ भी बहुत से ऋषि मुनि महात्मा संत हो गए हैं जिनकी तीसरी आंख खुली। और तीसरी आंख जिस व्यक्ति की खुल जाती है वो यानी बिलासपुर बस स्टेशन में कौन कौन बस खड़ी है वो बता देगा, ट्रेन में कौन कौन स्टेशन पर ट्रेन खड़ी है, कहां जाओ वो भी बता देगा। इसी ज्ञान को लेकर के भारत के क्या विश्व के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। मोबाइल बने, आज देखो ना कितना मोबाइल में देखो गाड़ी कहां जा रही है, बिलासपुर से नागपुर कहां पहुंची देख सकते हो। इन सब ऐसे तत्व हैं, इन तत्वों को पा करके वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और सारे ज्ञान को यानी भौतिक ज्ञान को एक मोबाइल में भर दिया। सोचो, वैज्ञानिकों ने नहीं किया, पहले अपने यहाँ दिया हुआ है, शास्त्रों में वर्णन, आगे कथा आएगी। राजा परीक्षित को इसी दिव्य ज्ञान को बताने के लिए ऋषि मुनि महात्मा को क्या जरूरत थी कथा सुनने की हो। जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, पिपलायन, राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि भी आए थे। क्यों आए थे? सुखदेव जैसे महात्मा की कथा सुनने के लिए। जब कोई आपके क्षेत्र में कोई महापुरुष आ जाता तो नहीं भीड़ करते हो और जाके सुनते हो, और सुन करके कोई लोग तो ध्यान सुन करके मन में लेते हैं, कोई गुरुजी तुम कथा सुनाए हो तुम ही ले लो, वहीं झाड़ के चले जाते हैं घर। है तो होता है ना, भूल जाते हैं क्या गुरुजी ने बोला। क्योंकि हमारी एक तटस्थता, हमारी एक साधना, हमारी एक परिनिष्ठा एक नहीं है। हम संसार के उलझनों में फंस जाते हैं। इसीलिए कहते हैं 3 बार भोजन और भजन 1 बार। जिंदगी में आप 3 बार भोजन करो, सुबह दोपहर शाम, लेकिन भजन 1 ही बार करो तो ठीक से करो। ठीक से मतलब बिल्कुल सब भूल के करो, आनंद आ जाएगा। इसके पर भजन भी है। अब कितना भजन सुनाऊं आपको, पुनराम जी थक जाएंगे। गाओ ना थोड़ा सा, ये पेज नंबर 20 पर है। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इतने में आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन भजन 1 बार, 3 बार भोजन भजन 1 बार, इसमें भी आते हैं झंझट 1000, इसमें भी आते हैं झंझट 1000, इसमें भी आते हैं झंझट 1000, इसमें ही आते हैं झंझट 1000। एक मन कहता है, नहीं है, एक मन कहता है भागवत सुनी आऊं, एक मन कहता है भागवत सुने आऊं, एक मन कहता है भागवत सुने आऊं। जाते जाते आ गए रिश्तेदार, जाते जाते घर में आ गए रिश्तेदार, जाते जाते घर में आ गए रिश्तेदार। एक मन कहता है प्रभात फेरी हो आऊं, एक मन कहता प्रभात फेरी हो आऊं, एक मन कहता
भक्त फेरी हो आऊं। अरे जाते जाते आ गया बुखार, जाते जाते मन में आ गया बुखार, जाते जाते मुझको आया गया बुखार। बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, इतने में आते हैं झंझट हजार। इसमें भी आते हैं झंझट हजार। बहुत बड़ा पद है, इस पद को प्रणाम करता हूँ। आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि भगवान का भजन करने जाओ तो झंझट बहुत है। कोई बीमार हो जाएगा, कोई गिर जाएगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपनी तटस्थता नहीं छोड़ो। कर रहे हो तो कर लो, लेकिन एक बात ख्याल रखना, बीमार आदमी हो गया तो भजन करोगे तो बीमारी को संभालोगे? पहले बीमारी को संभालो, भजन साइड कर दो, ठीक है? क्योंकि पहले उसको देखना। तो मानव जीवन में कष्ट ही कष्ट है, मानव जीवन में झंझट ही झंझट है। इसीलिए वो चौपाई है ना, कौन सा, गृह कार्य नाना, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हमारे छत्तीसगढ़ तो रामायण सम्मेलन वाले लोग हैं, नवदा वाले लोग हैं। आपको रामायण बहुत आती है, हम तो उसमें फेल हैं, पास थोड़ा भागवत में हो गया हम, मान लो। तो गृह कारण नाना जंजाल तो है, इन जंजालों में भी रह करके जो भगवान के तत्व को पाने का प्रयास करता है, थोड़ा पैसा इकट्ठा करके महाराज लोगों को बुला करके 7 दिन भागवत सुनता है, बड़ी बात है। वो झंझट तो है, कुछ न कुछ ऑब्जेक्शन आएगा आपके जीवन में, लेकिन उन ऑब्जेक्शनों में रहते हुए, उन कष्टों में पीड़ाओं में रहते हुए भी जो भगवान का भजन नहीं छोड़ता, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। राजा परीक्षित, तो तेरे पास तो क्या सुंदर पत्नी थी, तेरे पास नाना प्रकार के वैभव था, तेरे प्रकार बहुत बड़े महल थे, लेकिन आज इन सब झंझटों को परित्याग करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए गंगा के तट पर बैठे हो। अब तेरी मौत देखने के लिए इतने ऋषि मुनि लोग आए, भाग्यशाली ये पूछ क्या पूछना है। तो राजा परीक्षित ने 6 प्रश्न किए, ये 6 प्रश्नों पर ही पूरी भागवत है। बोले स्वामी जी आपको कैसे पता? पढ़ रहा हूं यार, इसलिए बता रहा हूं। पहला प्रश्न है परीक्षित का कि भगवान दुनिया क्यों बनाए? अब दुनिया बना भी दिए, चलो ठीक है, दुनिया बनाने के बाद इतनी झंझट क्यों पैदा किए? सारा रोज सुबह भोजन बनाओ खाओ, फिर शाम को बनाओ खाओ, फिर कल सुबह बनाओ खाओ सो, अरे इकट्ठे जगा देते। और परमात्मा भी गजब की लीला करता है। ये सुखदेव जी महाराज, चलो भाई दुनिया बनाए तो ठीक है, लेकिन ये पेट क्यों बनाया? क्यों कि सुबह भरो शाम को खाली, आज शाम को भरो सुबह खाली। ये पेट सारा है, पेट ऐसी गड्ढा है, भरता ही नहीं है, भरता है ये पेट भरता नहीं। भगवान पेट न बनाए होते ना तो हम काम नहीं करते, काहे के खेत में जाते धान बोते गेहूं काटते, ये सब झंझट करते। भगवान ने पेट के लिए काम करना पड़े। भगवान का जीवन कर्मशील है, कर्म करना ही आपका धर्म। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करना आपका अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। बीज बोना आपका अधिकार है, धान को बड़ा करना है आपके हाथ में, धान में फल लगाना आपके अधिकार में है नहीं, है ना? धान को पकाना बोना आपके हाथ में है, कर्म है, परंतु फल में आपका अधिकार नहीं है। जैसे हम लोग हैं, भोजन करना हमारा अधिकार है, लेकिन पचाना, बाल को बढ़ाना वो भगवान का अधिकार है। अब बाल को काटना, हम लोग मुझ काटते थे, दाढ़ी काट,
सुंदर बनना चाहते हैं इसलिए काटते हैं। इसलिए ये पूछा प्रश्न पहला, दुनिया क्यों बनाया। दूसरा प्रश्न है, दुनिया बनाया तो ठीक, सुख और दुख क्यों बनाया। सारा का कोई सुखी है तो कोई दुखी है। दूसरा, तीसरा है, भगवान अगर दुनिया बना दिया तो यहाँ पर अवतार क्यों लेता है, क्यों बार बार जन्म लेता है। कभी राम, कभी कृष्ण, कभी सुअर, कभी मोहिनी, कभी नृसिंह, कभी मछली, काहे को बनता है, क्या जरूरत आने की। ये प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चौथा प्रश्न है, भगवान राम कृष्ण तो ठीक है, सुअर बन गए, क्या जरूरत है सुअर बनने की, वो भी कौन सा सुअर। भगवान ये मुंगेली सिटी का सुअर नहीं बने। लोग बोलते हैं भगवान सुअर बने, तो एक शहर का जो सुअर होता है वो सुबह सुबह वो भी गरम गरम नाश्ता करता है। देखे होंगे सिटी का सुअर, देखे हो, अब समझ जाओ तो ठीक है, इशारा काफी। हम गरम गरम पोहा और जो नाश्ता करते हैं डेरोरी पक्षी का, ऐसे वो लोग भी करते हैं, पर वो अशुद्ध नाश्ता होता है, अपना शुद्ध होता है। भगवान सुअर बनने की क्या जरूरत पड़ी है, ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है कि भगवान आते हैं, आने के बाद फिर चले क्यों जाते हैं, यहीं रहना था, क्यों चले जाते हैं। अब भगवान के जाने के बाद धर्म का शरणम गता, धर्म किसकी शरण में जाता है, ये छठवां प्रश्न। और छठवें प्रश्न में तत्व क्या है ये बताए। इस 6 प्रश्न में भागवत की कथा है। तब सुखदेव जी महाराज ने द्वितीय स्कंद प्रारंभ करते हैं। आइए भागवत की कथा में प्रवेश करते हैं, दूसरे स्कंद में। तो दूसरे स्कंद में 10 अध्याय हैं। इन 10 अध्यायों में बहुत मीठी सुंदर तत्व का विवेचन है। भगवान दुनिया क्यों बनाए बताऊं। अब ऊपर भगवान अकेले थे, कोई बात करने वाला नहीं था। अगर आपको अकेले रूम में बंद कर देंगे तो आदमी क्या है, चैन से नहीं बैठेगा, कभी टीवी खोलेगा, कभी पीव करेगा, कभी दरी नोचेगा, कभी कुछ करेगा, क्योंकि क्रियाशील हम लोग है ही हैं। ठीक, तो भगवान अकेले बैठे थे, उनकी इच्छा हुई कि अकेले क्या करेगी, एको से बहुश्यामा, बहुत हो जाऊं। तो भगवान के नाभि से एक कमल का फूल निकला। कमल का फूल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी बोले मैं कौन हूं, कहां से आया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, इधर भी पानी, ऊपर आकाश। घबरा गए, क्यों आया मैं। और जैसे क्यों आया तो पैर ऊपर हो गया, सिर नीचे हो गया ब्रह्मा जी का। बोले मैं नीचे से आया हूं, ढूंढता हूं मैं कहां से आया हूं। तब ब्रह्मा जी कमल के नाल में घुस गए। 100 वर्ष तक अपना जड़ खोजते रहे कि मैं कहां से आया हूं। 100 वर्ष के बाद घूमते 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 फिर कमल के फूल पर आके बैठ गए। अरे रे रे, 100 वर्ष घूमते रहे, पता नहीं पाया कहां से आया हूं। आप भी खोजो ना कहां से आए हो मेरे भाई बहन, पता नहीं लगा सकते। तो ब्रह्मा जी घबरा गए और घबरा करके बोले क्या करूं क्या करूं। तो आकाशवाणी हुई, हे ब्रह्मा जी तप करो तप करो तप करो। तप क्या होता है मैं नहीं जानता हूं। तो आकाशवाणी बोली श्वास को अंदर रोको, श्वास को बाहर रोको, तो शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। शरीर की जब ऊर्जा उत्तप्त बढ़ती है तब सत्य ज्ञान अनंतम चक्षु, तब सत्य की आंख खुलती। और हम लोग कहां श्वास अंदर रोकते बाहर रोकते। इसीलिए आकाशवाणी कहा कि तप के आधार पर विष्णु भगवान सृष्टि रक्षा करते हैं। तप के आधार को लेकर के ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं। तप के आधार को लेकर के भगवान शंकर जी संहार कर डालते हैं। तपस्या ही मेन है, साधना ही मेन है। खाओ सो जाओ ये तो आलसी लोगों का गुण है, लेकिन जो श्वास प्रश्वास को रुकता है उसमें दिव्य चमक होती है। इसलिए चौपाई भी है। तप बल ते जग सृजई विधाता, जग